माँ बाप की एक लौती बेटी थी। उसके माँ बाप ने उसकी शादी बहुत ही धूमधाम से पिंटू कबूतर के साथ की थी। पिंटू कबूतर एक बहुत ही बड़ी कंपनी का मालिक था। टुनटुनी अपने पति पिंटू कबूतर और अपनी सास बबली के साथ ससुराल में बहुत खुश थी। कुछ दिनों बाद ही टुनटुनी ने घोंसले में 2 अंडे दिए और कालांतर में उन 2 अंडों से 2 छोटे छोटे बच्चे निकले, जिन्हें देखकर उनकी खुशी का ठिकाना न रहा। अरे बेटी टुनटुनी, तूने तो मुझे धन्य ही कर दिया, धन्य। पिंटू बेटा, तू बाप बन गया, बाप, और मैं दादी। हाँ माँ, तूने सच बोला। आज मैं बहुत खुश हूँ। सब कुछ अच्छा भला चल रहा था कि अचानक से कुछ दिनों बाद ही टुनटुनी को खबर मिलती है कि पिंटू की एक दुर्घटना में मौत हो चुकी है। अरे बहू, किसका फोन है? कुछ तो बोल बहू, क्या हुआ, क्यों रो रही है? माँ जी सब खत्म हो गया। माँ जी सब बर्बाद हो गया। पिंटू जी की एक तेज तूफान आ जाने के कारण मौत हो गई माँ जी। अरे बहू, तुझे गलत जानकारी मिली है, कोई तुझसे मजाक कर रहा होगा। ला दे फोन, मैं बात करती हूँ। बबली टुनटुनी के हाथ से फोन ले लेती है। क्या बात है कालू, क्यों तू टुनटुनी को ऐसे परेशान कर रहा है? और क्या बोला तूने बहू से? आंटी जी, ये बात सच है, पिंटू की मौत हो चुकी है। यह बात सुनकर बबली रोने लग जाती है और पूरे घर में उदासी छा जाती है। समय बीत जाता है और धीरे धीरे अब बरसात का महीना भी शुरू हो जाता है। रोज तेज तूफान और बारिश होने लगती है। एक रात टुनटुनी अपनी माँ जी से बोलती है, माँ जी कितने दिनों से लगातार बारिश हो रही है और हमारा यह घर कितना पुराना और कमजोर है। मुझे डर है माँ जी, कहीं यह टूटकर गिर न जाए। हाँ टुनटुनी बहू, तूने बिल्कुल सही बोला। कल ही मैं कालू से बात करके इसकी मरम्मती करवा लेती हूँ। ठीक है माँ जी, बहुत रात हो गई है, अब मैं खाना लगा देती हूँ। बच्चों आओ खाना खा लो। सभी खाना खाते हैं और अपने अपने घोंसले में सो जाते हैं, पर टुनटुनी की आंखों में नींद ना थी। पिंटू जी, आपने तो बोला था कि आप हमें छोड़कर कभी नहीं जाएंगे। पिंटू जी देखिए ना, हमारी हालत कैसी हो गई है, आप आ जाओ ना पिंटू जी। टुनटुनी अपने पति पिंटू के ख्यालों में खोई हुई थी कि तभी अचानक से उसे कुछ टूटने की आवाज आती है। वह जल्दी से अपनी सास बबली के पास जाती है और उसे उठाते हुए बोलती है, माँ जी जल्दी उठिए, यह घर टूटने वाला है। माँ जी जल्दी उठिए। हाँ टुनटुनी बहू, जल्दी भाग जल्दी घर से, यह घर गिरने वाला है। भाग जल्दी, बच्चों को ले और भाग जा। बच्चे तो भी बहुत छोटे हैं बहू, यहाँ कैसे बारिश का सामना कर पाएंगे? माँ जी मैं हूँ ना, आप बच्चों की चिंता मत करिए, आप जल्दी घर से बाहर निकलिए। घर से बाहर निकलती है कि तभी अचानक से घर धड़ाम से नीचे गिर जाता है और पूरी तरह टूट जाता है। टुनटुनी बहू, कहाँ हो टुनटुनी बहू? माँ जी मैं यहाँ हूँ। टुनटुनी और उसके दोनों बच्चे सुरक्षित थे। टुनटुनी ने अपने दोनों बच्चों को टोकरी में ले लिया था और वह किसी तरह उड़ रही थी। उसके बाद सभी लोग कालू कौवे के घर पर जाते हैं। अरे कालू बेटे, हमारा झोपड़ी टूट गया है बेटा, हमारे पास अभी कहीं भी रहने की जगह नहीं है, क्या हम लोग यहाँ पर रह सकते हैं बेटा? अरे नहीं, मेरे पास बिल्कुल भी जगह नहीं है और मेरी झोपड़ी भी बहुत कमजोर है। चलो जाओ यहाँ से। अरे बेटा, ये कैसे बोल रहे हो तुम? मेरा बेटा तो तुम्हारा कितना अच्छा दोस्त था बेटा। अरे ओ बुढ़िया, वो मेरा कोई दोस्त नहीं था, मैं तो बस उससे पैसे ठगने के लिए उसके साथ रहा करता था। हाँ चल भाग यहाँ से, मेरी झोपड़ी में तुम लोगों के लिए कोई जगह नहीं है, निकल यहाँ से। क्या बोला तूने? तू सिर्फ पैसे के लिए मेरे पास था? आवाज सुनकर टुनटुनी और बबली दोनों ही पीछे पलटकर देखते हैं तो उनकी खुशी का ठिकाना नहीं रहता है। बेटा, मेरा बेटा आ गया, मेरा बेटा वापस आ गया। पिंटू जी आप आ गए। हाँ टुनटुनी, मैं आ गया। माँ, तेरा बेटा आ गया, अब तू खुश है ना? अब चल जल्दी, बारिश बहुत ज्यादा है, चल कहीं सुरक्षित स्थान पर चलते हैं। पिंटू कबूतर टुनटुनी बबली और दोनों बच्चों को अपने साथ लेकर एक बहुत बड़े घर में जाता है और उसे अपनी सारी कहानी बताता है कि कैसे उसकी मदद एक बुलबुल ने की। माँ, ये बुलबुल है और इसी ने मेरी जान बचाई। माँ, मैं समुद्र में बहता हुआ इसी के घर के किनारे पहुँचा तो इसने मेरी देख रेख की। मैं तो कई महीनों तक होश में ही नहीं आया माँ, और जब मैं होश में आया तब आप सभी के पास दौड़ा चला आया। बबली और टुनटुनी ने बुलबुल को शुक्रिया किया। उसके बाद पिंटू कबूतर अपने परिवार के साथ फिर से हंसी खुशी रहने लग जाता है। तो फ्रेंड्स, यदि हमारी आज की कहानी, क्या आप बता सकते हो कि पिंटू कबूतर की मदद किसने की थी? आप अपना आंसर हमें कमेंट में बताना मत भूलिएगा। और ये वीडियो पसंद आए तो हमारे